काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थोड़े डॉलर को लेके कॉशियस हो गए। ये बहुत सारे इन्वेस्टर का मेरे से सवाल होता था 2-3 साल पहले, अभी नहीं है। अब जो मेरे इन्वेस्टर्स आते हैं या जाते हैं ना, उनको मुझे अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। सिविल इंजीनियर के लिए मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, राइटिंग ऑन द पेपर एंड मेकिंग ऑन द ग्राउंड बहुत लंबी जर्नी होती है वो। 5-7 साल पहले जो प्राइजेस थे, राइट, वहां से लेके आज अलॉन्ग विथ पैरेलली जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है, तो प्राइसिंग पे क्या एक असर पड़ा है उस चीज़ का? बहुत बड़ा आपको जंप देखने को मिलेगा। 2021 का अगर मैं आपको डेटा दूँ, अभी 2025 में, उस समय आपको जो ज़मीन का भाव था वो तकरीबन आपको मिल जाता था 1800 से लेकर के 2000-2500 के बीच में अच्छा खासा। नाउ अगर आप देखोगे तो आपको 3000 से स्टार्ट होता है और वो जाता है 10,000 तक। मुझे पता है गुजरात से मुझे बहुत प्यार मिलता है, ट्रस्ट मी। दिल्ली के बाद एग्रेसिवली या एनसीआर के बाद एग्रेसिवली अगर किसी स्टेट को मैंने कवर किया तो गुजरात को। धुलेरा स्मार्ट सिटी मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैंने गिफ्ट सिटी को अगर ज़्यादा नहीं देखा लेकिन 4 साल में जो प्रोग्रेस गिफ्ट सिटी का देखा है, मुझे धुलेरा से भी बहुत उम्मीदें हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू हाउसिविटी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उनका नाम बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ उनके बारे में। ये जो कंटेंट क्रिएटर है वो एक ऐसे स्पेसिफिक नीश को कवर करते हैं जो कि बहुत ही कम हमारे इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स है या कंटेंट क्रिएटर्स है जो इस पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। और ये पर्टिकुलर नीश है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों आज हमने इनको आज यहाँ बुलाया है, उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है। हमारे हाउसिविटी के जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स दे आर इनटू बाइंग रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट बाय करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी रियल एस्टेट डिसीजन। तो हियर आई वुड लाइक टू वेलकम द स्पेशल गेस्ट मिस्टर राजन सिंह। सो उनकी एक यूट्यूब चैनल है RS लाइव, जो कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाती है। राजन इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड अ वेरी वेल रिसर्च्ड पर्सन, जो कि एक्सटेंसिवली पैन इंडिया, आई थिंक उन्होंने 3 लाख माइल्स कवर किए हुए हैं। राइट। सो राजन, अब बिफोर आई गो ऑन एंड इंट्रोड्यूस यू मोर, थोड़ा आप अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और आपका फ्यूचर क्या देखते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने चैनल का, और किस तरह से आप ग्रो करना चाहते हैं आगे? So first of all, thank you so much for having me. Trust me guys, it was all unplanned, but thanks to you guys. So मेरा नाम राजन सिंह है, और जैसा कि भाई ने कहा कि मैं RS लाइव यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। तो RS लाइव बेसिकली एक्चुअली ये एक मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी जर्नी है ना जिसमें मुझे इंफ्रा खुद एक्चुअली देखना पसंद है। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे कुछ और भी लोग होंगे जिनको कि ग्राउंड पे जाके JCB की खुदाई, सो इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड इन इंडिया, सो हर किसी को पसंद है। तो मैंने कहा उनमें से मैं था। तो अगर मेरे जैसे कुछ लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और हमें देखने को मिले कि ये देश कैसे बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड प्लस इसका एक पार्ट ये भी था कि शायद जैसे आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, दुबई या सिंगापुर, US, उनके पास ना ये एडवांटेज नहीं है कि वो पास्ट में जाके इतने सारे वीडियोज़ या इतनी सारी चीज़ें देख सके कि कितनी लंबी जर्नी उन्होंने तय करी थी या कैसे किया था। हमारे पास शायद ये मौका था क्योंकि वो रेवोल्यूशन आ चुका था डिजिटल मीडिया का, इंटरनेट का, और मोस्टली लोगों के पास एक्सेस हो गया था। तो मैंने कहा चलो एक जर्नी क्रिएट करते हैं जहाँ पे अगर किसी को पास्ट में जाके देखना होगा ना कि ये इंडिया कितनी ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा है, तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में ना एक जो सबसे बेस पॉइंट होता है ना, जिसको आप पिलर बोलते हो, फाउंडेशन जिसको बोलते हो, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एज यू सेड कि रियल एस्टेट में भी सबसे पहला किसी भी इन्वेस्टर का ना कंसर्न यही होता है, और आप यही बोल के पिच करते हो कि क्या क्या फैसिलिटी आप दे रहे हो। एयरपोर्ट कितना पास है, रेलवे स्टेशन कितना पास है, हॉस्पिटल कितना पास है, या क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्लब हाउसेस एंड एवरीथिंग, एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और यही मोटिव है। और आपने कहा कि RS लाइव को मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं RS लाइव को इंडिया के हर कोने में लेके जाना चाहता हूँ। सो इन हर कोने में, मतलब कि इंडिया के हर उस कोने में जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसको मैं कवर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट वो हमने स्टार्ट भी किया है। जैसे फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का, जो बंकर्स होते हैं। लास्ट मंथ ही मैं जम्मू में था, जहाँ पे इंटरनेशनल जो बॉर्डर है हमारा,
पाकिस्तान और इंडिया का, वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। वाह, वहाँ पे मॉडर्न बंकर्स जो बना रही है ना सरकार, वो मुझे देखने और दिखाने का मौका मिला। क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि बंकर मतलब कि अंधेरी गुफा सी होगी बिना लाइट का, इमरजेंसी के टाइम पे आप यूज़ करोगे। लेकिन भाई यू विल हैप्पी टू नो कि पीपल यूजिंग दैट बंकर एज अ होम। वाह, रियली? Yes, they have a kitchen, they have a washroom, they have a full furnished bunker actually. Yes. एंड जब मैंने देखा ना तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि चलिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, अर्बनाइजेशन की, मॉडर्न की, बट ये कुछ ऐसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल ग्रोथ भी, क्योंकि आप स्टार्ट ही तो वहीं से होते हो, वो हमारी रेखा है, वहीं से हम स्टार्ट होते हैं। सो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान के तरफ से लगता है, जम्मू रीजन में, वहाँ पे मैं गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, वहाँ के लोगों से बात करना। जब मैं एक बस छोटा सा बस एक बोलूँगा कि जब मैं इंटरव्यू में मैंने पूछा वहाँ पे जो लोग रह रहे थे कि आपके लिए मॉडर्न बंकर कितना अहमियत रखता है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए आसान की बात है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा कोई इमरजेंसी आता था ना तो उनको अपने ही गाँव से निकाल दिया जाता था। वाह, 10-12 किलोमीटर, एंड दैट पर्सन लिटरली उनके ही वाज लाइक 70-75 ओल्ड अंकल, और वो लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे ये बोलते समय कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया जाता था, ये बोलकर, और पता नहीं होता था कब वापस आऊँगा। लेकिन ही सेड कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में मैं इधर ही था। क्या बोला? हाँ, उसमें से कोई भी गाँव वाला वहाँ से निकला ही नहीं। वाह, सो ये है एक इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर जो कि हम लोग कवर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट का रीजन बन रहा है, कैसे जम्मू का रीजन बन रहा है, कैसे चेनाब ब्रिज बन रहा है, कैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कैसे इन एक्सप्रेसों ने या इंफ्रास्ट्रक्चर ने बदलाव लाया इस देश में। गाइस, मैं आपका, हमारे व्यूअर्स को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम डे इन डे आउट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रिटी गुड व्हेन इट कम्स टू डेटा, बट राजन भाई की एक कहानी ऐसी है कि ये ऑन फील्ड एक रिपोर्टर का काम करते हैं। एक ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो उनके व्यूअर्स तक, उनकी कम्युनिटी तक पहुंचाना, जो कि बहुत ही क्रूशियल है। आज मैंने ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं देखा जो अपने ऑडियंस के लिए एक बॉर्डर तक जा सकता है और ऐसी एक इंपॉर्टेंट कहानी कवर करता हो। सो कुडोस टू यू राजन भाई। थैंक यू सो मच। बट एक्चुअली मैं फैक्ट बताऊं तो ये मुझे खुद भी देखना पसंद है, अपने देश को ग्रो होते हुए। इसीलिए शायद मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि ये मेरा खुद का ना पैशन है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने ही चैनल देखता हूँ, मैं दूसरों के भी चैनल देखता हूँ अगर कोई इंफ्रा कर रहा हो तो, क्योंकि मुझे यही देखना पसंद है और यही दिखाना पसंद है। और शायद कई बार आप जैसे फ्रेंड्स जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे को यही आता है, अपने देश को बनते हुए देखना। क्या बात है। तो मैं एक्चुअली मैं भी एक एक्सीडेंटल सिविल इंजीनियर हूँ। सो एक अपना भी मेरा एजुकेशनल स्टोरी था, वो सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था, पर आई कुड नॉट बिकम अ वेरी गुड सिविल इंजीनियर। सो हम थोड़ा रियल एस्टेट साइड ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे भी मैं काफ़ी कंटेंट सर्च करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, बट उस टाइम भी हमें कोई अच्छा ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं मिला जिसको हम फॉलो कर सके फॉर गुड ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ टू वॉच, राइट। सो आई थिंक आप एक जो यूथ है हमारे, जो नए सिविल इंजीनियर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोफेशनल्स, आप उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू। ग्रेट। एक सिविल इंजीनियर के लिए मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, जो कि मैंने क्रिएट किया, क्योंकि मेरे सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज मैं उनके साथ ही जाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कंडीशंस होते हैं, कितने हार्श कंडीशंस में वो काम करते हैं। तो मैं एक लाइन में कहता हूँ हमेशा कि सिविल इंजीनियर वो बनाते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ बहुत कुछ बना देते हैं। वाओ, यस। राइटिंग ऑन द पेपर एंड मेकिंग ऑन द ग्राउंड बहुत लंबी जर्नी होती है। वो आप ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो, उस ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट जो सिविल इंजीनियर करता है ना, एक्चुअल गेम वही है। Yes. तो इसलिए मैं लाइन कहता हूँ कि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ बहुत कुछ बना देते हैं, ये है सिविल इंजीनियर्स। एंड ऑल्सो एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो होता है ना, वो इतना टफ होता है, क्योंकि मैंने आज हमारी भी जो साइट्स पे हम देखते हैं, राइट, सिविल इंजीनियर्स, तो उनको ना ही दिवाली अच्छे से एक एंजॉय करने का मौका मिलता है। उनको कॉन्क्रीटिंग रात को भी चल सकता है, सुबह भी चल सकता है, दिन में चल सकता है, 2 दिन 3 दिन तक जा सकता है काम। तो इतनी मेहनत वाला काम है, कोई इट्स अ सैड थिंग, बट एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं होते सिविल इंजीनियर्स के। बट मैं ये कहूँगा ना कि सिविल इंजीनियर वो हैं जो देश को बना रहे। एब्सोल्युटली। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं सिविल इंजीनियर से कुछ सीखना चाहूँगा या लेना चाहूँगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे ये, तो मैं एक चीज़ जो कि उनके अंदर की जो एनर्जी और जो पॉजिटिविटी है,
वो 12 घंटे की शिफ्ट में होंगे या 14 घंटे की, लेकिन आप शायद 14वें घंटे में भी उनसे मिलोगे ना और बोलेंगे और राजन भाई क्या हाल है, चेहरे पे स्माइल होती है और चलो ऊपर चलते। बेशक उसने वो 100 फीट 3-4 बार अप डाउन कर लिया हो, लेकिन फिर भी जब भी आपसे मिलते हो वो एनर्जी जो कैरी करते हैं ना सिविल इंजीनियर्स, राइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग काम करते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। वो मेरे को उनसे सीखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे मैं बुलेट ट्रेन कवर करता हूँ तो स्टेशन अगर आप देखोगे तो इनिशियल स्टेज पे बन रहे हैं ना, हाँ, तो आपको कई तो 30 फीट 40 फीट 15 फीट डीप भी होता है, 30 फीट डीप भी होता है। अगर जैसे हावड़ा का मेट्रो स्टेशन आप देख लीजिए 30-35 फीट जमीन के नीचे। तो अभी तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन के दौरान भी बात करो तो उसमें कंस्ट्रक्शन में तो लिफ्ट ऑन होता नहीं है, स्टेयर्स भी नहीं होते हैं। आप वो जो स्टेयर्स टेम्परेरी बनते हैं उसके थ्रू जाते हैं। अब सोचिए उसमें जाना आना किसी नॉर्मल बंदे को बोलो नहीं तो लाइक, लेकिन सिविल इंजीनियर वो करते रहते हैं कंटिन्यूसली, एंड एवरी टाइम व्हेन यू मीट दे विल लाइक स्माइलिंग, एकदम लाइटिंग फेस। ये बेस्ट पार्ट है सिविल इंजीनियर का। तो जो सिविल इंजीनियर कर सकते हैं ना, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। देखो कंडीशन बहुत हरास होते हैं, आप रेगिस्तान में काम कर रहे हो, आप समुद्र में काम कर रहे हो, बर्फ़ पे काम कर रहे हो, आप मैदानी इलाके में काम कर रहे हो, ऐसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे कभी लाइट भी नहीं है, पंखे भी नहीं है। इसी की तो दूरी की बात है। हम और आप इसलिए मैं जानता हूँ क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस अगर देखोगे पूरा मैंने जो कवर किया, पूरा रीजन ही अलग है। कहीं एमपी से अलग रीजन है, और मोस्टली आप जब कंस्ट्रक्ट करते हो तो 24 घंटे वो गर्मी और वेदर कब बदल जाए कोई वो नहीं है। तो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल जर्नी, बट हाँ वो इंडिया को कंफर्टेबल बना रहे हैं, इंडियंस को कंफर्टेबल बना रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। सो राजन भाई, थोड़ा आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो हमारा रीज़न है आपसे जानना इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो एक रियल एस्टेट एक मार्केट का बूस्ट करता है। करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो मार्केट बनते हैं, राइट। आज आप हमारे गुजरात में आए हुए हैं एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन गुजरात विथ अस। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात का है जो आपके फोकस में है, आपको एक प्रॉमिसिंग स्टोरी भी लगता है, और कहाँ हमारे व्यूअर्स अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या एक आई वुड से रियल एस्टेट डिसीजन लें ताकि आपके सेंस में वो एक ग्रो होए मल्टीफुल टाइम्स उनका इन्वेस्टमेंट? सी तो बेस्ट पार्ट क्या है ना गुजरात का, कि गुजरात में अगर आप मोस्टली जितने भी शहर देखोगे उन सभी में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखेगा, और बहुत ही एग्रेसिवली दिखेगा। सो लाइक आप सूरत चले जाइए, भरूच चले जाइए, आप आनंद चले जाइए, वडोदरा चले जाइए, इनफैक्ट अभी अहमदाबाद में हम लोग हैं, या गांधीनगर में देख लीजिए। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, विच इज़ एज ए इंफ्रा लवर मेरे लिए ये अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट स्टेट आप बोल सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा इंफ्रा बनेगा तो वो स्टेट आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ता है। तो ये ऑल कनेक्टेड है। आपने पूछा कि कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जिसने गेम चेंज किया है या जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो रिवर फ्रंट बनाया आपके गुजरात में वो बहुत अमेजिंग है। मेकिंग अ रिवर फ्रंट लाइक दैट, और पूरा आसपास का जो व्यू है या पूरा आसपास का जो एरिया आप बोलते हैं उसको जो आप 360 डिग्री चेंज करते हैं, वो साबरमती रिवर फ्रंट से आपको दिखता भी है। एंड उसके बाद जो अहमदाबाद में जो रेवोल्यूशन हुआ लाइक मेट्रो का जो रोड नेटवर्क्स है आपके पास, लाइक उसके बाद बुलेट ट्रेन जो कि गेम ही बदल देगा, जो कि बहुत बड़ा गेम बदल देगा शायद, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, और अगर जो लोग दिल्ली से हमें देख रहे हैं उनको पता होगा कि क्या बदलाव आया था दिल्ली मेट्रो के बनने के बाद। आज आप दिल्ली को आप एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहोगे विदाउट अ मेट्रो, राइट। कल्पना ही नहीं है बिना मेट्रो की। और दिल्ली को कहाँ से कहाँ लेकर गया, इनफैक्ट पूरे एनसीआर को मेट्रो, लाइक नेक्स्ट लेवल मेट्रो। तो सिमिलरली एक बुलेट ट्रेन बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। एंड आपने पूछा कि कौन से ऐसे जगहें हैं जहाँ पे लोगों को देखना चाहिए या लोगों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ऑफकोर्स अहमदाबाद, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, प्लान कर रही है गवर्नमेंट की ओलंपिक होस्ट करने का, बुलेट ट्रेन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। ओलंपिक आएगा तो बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी उसके साथ। गिफ्ट सिटी इज़ वन ऑफ देम ऑफकोर्स, क्योंकि गिफ्ट सिटी जो है वो शायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुझे कुछ दिन पहले देखने को मिला था ड्रोन की मदद से, तो मैंने बहुत बारी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है गिफ्ट सिटी का, लेकिन इस बार मुझे जो वो ट्रंकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जिसमें बिना रोड की खुदाई किए हुए आप भविष्य में कुछ भी डाल सकते हो, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। इनफैक्ट वो डली हुई, लेकिन आप उसको अपग्रेड भी करना है तो रोड नहीं खोदना पड़ेगा, स्ट्रीट नहीं खोदना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जैसे कि बिना AC सबको लगाने की जरूरत नहीं है। दे हैव अ कूलिंग सिस्टम, उसी कूलिंग सिस्टम से टावर में वो AC की सप्लाई करते हैं। कचरे का ट्रक आपकी सिटी में नहीं घूमेगा। तो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो गिफ्ट सिटी दे रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट जनरेशन को वैसा ही सिटी चाहिए। और उसका एक नेक्स्ट वर्जन है जो कि
मेरे हिसाब से धुलेरा स्मार्ट सिटी है, ओके, जिसमें अगर आप देखेंगे जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है टाटा सेमीकंडक्टर का, राइट, एंड इनफैक्ट वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है जो कि टाटा मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके आसपास जो सिर्फ टाटा का ही देखे तो 91,000 करोड़ का है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर की मैं अगर आपसे बात करूं तो ये 1.5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, क्योंकि उसकी और भी कंपनियां हैं जो कि आएंगी। और सिर्फ मैं टाटा के सेमीकंडक्टर के अराउंड ही बोल रहा हूँ ये इकोसिस्टम, उसके अलावा तो आप बहुत सारा एरिया है वो। सो राजन भाई, एक्चुअली हमने यहाँ देखा हुआ है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थोड़े धोलेरा को लेके कॉशियस हो गए, राइट, कि काफ़ी टाइम से कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है, राइट। मैं खुद काफ़ी टाइम से वहाँ विजिट मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा कि आपने एक्सटेंसिवली धोलेरा, आई थिंक यू आर वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स कि जिसने धोलेरा भी कवर किया था, और आप कंटिन्यूस उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो आपने क्या चेंज देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप कैसे ये एक मिथ को बस्ट करना चाहेंगे रिगार्डिंग धोलेरा कि दैट इज कि ये स्टैग्नेंट हो गया है, ये एक मिथ है मार्केट में, तो आप उसको कैसे बस्ट करेंगे? ये एक्चुअली ना ये बहुत सारे इन्वेस्टर का मेरे से सवाल होता था 2-3 साल पहले, अभी नहीं है फ्रैंकली आपको बताऊं तो, क्योंकि 2-3 साल पहले मैं उनके पेपर पे जो चीज़ें थी वो बताया करता था कि साहब यहाँ से एक्सप्रेस पे जाएगा, साहब ये एयरपोर्ट बनेगा इंटरनेशनल, ये यहाँ पे ये उस समय ना रिन्यू पावर बन रहा था जो सोलर पैनल का, तो ये बनेगा साहब, ऐसी रोड होंगी, स्ट्रीट होंगी। आज की डेट में मैं बस ये बोलना चाहूँगा ऑडियंस को कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिटी को आगे लेकर जाने में। अभी तक इस देश में क्या हुआ ना कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए तो ठीक है अब बनाते हैं, आपको एक्सप्रेसवे चाहिए ठीक है बनाते हैं, आपको अब इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है लाते हैं। इधर क्या हुआ ना, एक्सप्रेसवे रेडी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेक्स्ट ईयर रेडी होगा। इंटरनेशनल बहुत सारे राज्य में इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 4 किलोमीटर लॉन्ग रनवे भी नहीं है। लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपको पटना जो कि कैपिटल है बिहार का, उसमें भी 4 किलोमीटर लॉन्ग रनवे स्ट्रिप नहीं है, बट दिस सिटी हैव ओके फ्रॉम डे वन, राइट, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका होगा। सेकेंडली अब जब आप आते हैं कि भाई वहाँ पर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया तो रोजगार होगा तभी कोई सिटी में आएगा। रोजगार के लिए टाटा सेमीकंडक्टर का सिर्फ ऑफिशियल ग्रेड के जो लोग होंगे वो होंगे 16 से 17 हज़ार लोग। ओके, एंड वो लोग होते हैं जो कि फैमिली, शायद ऐसे नहीं बोलोगे कि आप उनको एक पीजी में रख दिया या नो, वो पूरा इकोसिस्टम है। 16,000 में लोग बोल रहा हूँ, फैमिली आप ऐड ऑन कर लीजिए उसमें, एंड प्लस और भी जो टीम्स मेंबर्स आएंगे। ये है कि एंड ग्राउंड पे अभी अगर आप जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूँ तो गैप डेवलपर्स जैसे लोग रेरा अप्रोव प्रोजेक्ट बेच ला रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। वहाँ पे जो लोग कहते थे ना कि यार आप सिटी बना दिया, रोड बना दिया, लेकिन यहाँ पे घर नहीं रहने के लिए, आप जाइए वहाँ पे है, अब आपको मिलता है रेरा अप्रूव्ड लोन फैसिलिटी के साथ प्रोजेक्ट मिल रहा है। एंड अच्छी बात बताऊं, उसमें भी वो बोलते हैं कि पूरा चेक से पेमेंट लूंगा। क्या बात, ये कॉन्फिडेंस है डेवलपर का कि मैं पूरी पेमेंट ही चेक से लूंगा, मैं रेरा अप्रूव आपको दे रहा हूँ। लोन फैसिलिटी, लोग कहते थे ना कि लोन फैसिलिटी नहीं है, अब लोन फैसिलिटी भी आपको मिल रही है उस जगह पे। एंड इनसाइड धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो कि रोड गवर्नमेंट ने बनाया, जो कि स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट ने दिया है आपको, वाटर एंड ट्रंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जाइए धोलेरा स्मार्ट सिटी में, कहीं आपको ओवरहेड वायर्स नहीं मिलने वाले, स्ट्रीट लाइट भी मिलेगा तो उसकी वायरिंग भी अंडरग्राउंड हो रखी है, राइट। सो धोलेरा में अगर आप कोई जाता है ना तो उसको वो चीज़ें दिख रही हैं जो कि शायद मैंने 2-3 साल पहले उनको दिखाई थी। तो इसलिए अब जो मेरे इन्वेस्टर्स आते हैं या जाते हैं ना, उनको मुझे अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्योंकि आप भी अगर आप जाओगे तो आप एक्सप्रेसवे की मदद से जाते हो अहमदाबाद से, 1 घंटे में आप धोलेरा पहुंच रहे हो। हम और आप ये तब बात करते थे तो उस समय 3-4 घंटे लगते थे, राइट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होने दीजिए। तो मुझे आप इंडिया में बताइए कोई भी ऐसी सिटी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बन गया और सिटी बाद में बनाओ, शायद आप बहुत ही कम फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारी ऐसी सिटी है जहाँ पे डिमांड हो रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाइए साहब, यहाँ तो बना के दिया। ट्रू। तो ये 3 ही फैक्टर अगर किसी के साथ आप रखेंगे, so, आपके पास कोई कोरिलेशन है, लाइक एक रेंज अगर आप दे पाए कि आपने शायद 5-7 साल पहले जो प्राइजेस थे, राइट, वहाँ से लेके आज अलॉन्ग विथ पैरेलली जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहा है, तो प्राइसिंग पे क्या एक असर पड़ा है उस चीज़ का? प्राइसिंग पे आप अगर देखेंगे ना तो बहुत बड़ा आपको जंप देखने को मिलेगा। और ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये धुलेरा के साथ है, ये हर सिटी के साथ होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, ओवर द पीरियड आपको देखेगा कि जंप हो गया। जैसे कोई भी अगर जैसे मुंबई की अगर मैं एग्जांपल दूँ, लाइक एमटीएचएल जैसे बना, अगर आपने देखा होगा, आपको पता होगा उधर का डेटा कि कितना ज़्यादा हाइप हुआ है। या दिल्ली की भी बात करो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना, या द्वारका एक्सप्रेस जिसको न्यू गुरुग्राम बोलते हैं, तो प्राइस में जंप। सिमिलरली अगर इस सिटी में भी अगर आप देखोगे धुलेरा स्मार्ट सिटी में, तो अगर मैं आपको, जब मैंने 2021 का अगर मैं आपको डेटा दूँ, अभी ना 2025 में, उस समय आपको जो ज़मीन का भाव था वो तकरीबन
आपको मिल जाता था 1800 से लेकर के 2000-2500 के बीच में अच्छा खासा। नाउ अगर आप देखोगे तो आपको 3000 से स्टार्ट होता है और वो जाता है 10,000 तक। क्या बेस वाला भी रखोगे ना तो इनिशियल वाले से भी फिर भी मतलब टॉप वाले से भी ज़्यादा है बेस, अगर मैं आपको बोलूँ तो, बराबर है। राइट। तो ये जो जंप आप देख रहे हैं ना, क्योंकि क्या है ना कि मोस्टली लोगों को ऐसा लगा ना कि कभी इतना लार्ज स्केल पे ना हमने कभी एज ए इंडियन सिटी बनाई नहीं है, तो इसलिए ये सवाल उठना लोगों का मैं मानता हूँ कि फेयर था। Right. लेकिन अब जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया ना तो लोगों के डाउट्स क्लोज होते चले गए हैं और इन्वेस्टमेंट में जंप आता चला गया है। एंड इनफैक्ट भाई मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात आने वाला है, या फिर अभी जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन ऑफिशियली जब हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, या रोड हो जाएगा, जो मैं अभी फिगर्स आपको दे रहा हूँ ना, ये फिगर्स में आप देखना मल्टीफोल्ड हो जाएगा, ये मल्टीफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि एक ना लहर सी आएगी इन्वेस्टर्स की। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा है ट्रेंड कि जब बन जाता है ना तो हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो गलत है, वो ट्रेंड क्योंकि लोगों ने बहुत धोखे खाए हैं तो इसलिए वो फॉलो करते हैं रूल, जो कि ठीक है। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने इनिशियली स्टेज में इन्वेस्ट किया ना, उसने अच्छे खासे अमाउंट्स यहाँ से कमाए हैं, अपने रेवेन्यू को 10 टाइम 20 टाइम 50 टाइम भी उन्होंने किया है। क्या मैं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जानता हूँ, और इनफैक्ट मोस्टली जो मेरे इन्वेस्टर्स आए थे वो दिल्ली से ही थे। ओके, वो वापस नहीं गए भाई धुलेरा से, वाओ, उन्होंने इसी को बस रोटेट किया है, विच इज़ अ बिग एंड वेरी गुड पार्ट ऑफ। राइट। एंड मैंने देखा है, आई थिंक नोएडा, गुड़गांव साइड, एनसीआर में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि ढोलेरा पे भी एक अच्छा स्पेशल फोकस कर रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, एंड एक काफ़ी अच्छा इन्फ्लो वहाँ के इन्वेस्टर से आया हुआ है। एंड आई थिंक एवरी वन इज़ प्रीटी मच हैप्पी अराउंड द रिटर्न्स विच दे हैव मेड। ऑफकोर्स मैं बस आपको एक डेटा शेयर करता हूँ कि जो धुलेरा में इस वक्त पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, 70% इन्वेस्टमेंट एनसीआर और नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। 70%। वाओ। सी द ट्रस्ट द पीपल हैव, बिकॉज द एनसीआर पीपल ना, और स्पेशली द नॉर्थ पीपल नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है। मतलब हम दिल्ली वालों के लिए हमने मेट्रो देखा, प्राइस कहाँ से कहाँ गया, हमने उसके बाद एक्सप्रेस वे की लाइन देखी, मतलब आपके पास वेस्टर्न पेरिफेरल है, ईस्टर्न पेरिफेरल है, आपके पास मेरठ एक्सप्रेस वे है, देन वी हैव अ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का ऑपरेशनल पार्ट भी है, फिर हमने द्वारका एक्सप्रेस वे भी देखा। तो हमें एज ए इन्वेस्टर पता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है ना उसका कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि ये शायद इंडिया के किसी और रीजन में इतने जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं अडॉप्ट हुआ नहीं। मतलब अगर आप एक्सप्रेस वे ही देखें तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे वहाँ पे और इस टाइम पे भी ऑपरेशनल है। लाइक अगर आप देखेंगे तो जेवर एयरपोर्ट भी बना, राइट। गुड़गांव बना बिकॉज एक नया एयरपोर्ट बना, दिल्ली के एयरपोर्ट पास में आ गया। कहीं ना कहीं आपने जो वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने एक स्टोरी देखी, ग्रोथ स्टोरी, वही चीज शायद काफी लोगों ने वो बस मिस कर दी होगी। Yes. तो यहाँ पे इसीलिए स्टोरी बनती है, वही इसी वजह से नॉर्थ इंडियन पीपल का ज़्यादा इंटरेस्ट है एनसीआर पीपल का, क्योंकि उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या करता है, या एक मेजर इन्वेस्टमेंट क्या करता है। क्योंकि गुड़गांव के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि मारुति के आने के बाद गुड़गांव कहाँ तक पहुँचा है, या एयरपोर्ट पास में आने के गुड़गांव से गुड़गांव कहाँ से कहाँ का। और क्योंकि गुड़गांव एक बहुत ही ओल्ड सिटी नहीं है, जो भी आप डेवलपमेंट देखते हो 30-35 साल में ही हुआ है, राइट। 30-35 साल में इतना लंबा सफर उसने तय किया बिकॉज ऑफ द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बने हैं। लाइक अगर आप जाइए द्वारका एक्सप्रेस वे UER2 जो अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, इन्होंने बहुत बड़ा जंप देखा है इन्वेस्टर्स ने। तो वो इन्वेस्टर जानते हैं कि ये सिटी क्या होने वाला है धुलेरा, इसी वजह से 70% जो इस वक्त पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना वो उसी रीजन से आ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक मेरे लिए भी एक ये काफ़ी आई ओपनर एंड लर्निंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारे माइंड में भी काफ़ी सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, लेकिन आई थिंक नाउ इट मेक सेंस। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, वी बीइंग गुजरातीज कमिंग फ्रॉम गुजरात, शायद नॉर्थ वाले हमारे पे ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे हैं एंड इतना इन्वेस्टमेंट एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक रिटर्न एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वी एज गुजराती शुड ऑल्सो फोकस, इन्वेस्ट मोर इन ढोलेरा एंड बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। सो थैंक यू राजन फॉर द इंसाइट्स। थैंक यू। एंड हम यहाँ के जो गिफ्ट के डेवलपर्स हैं, ठीक है, आई थिंक उन्होंने भी एक बहुत अच्छे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी, आपने जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, एक प्लान्ड वे में, जो एक मॉड्यूलर वे में आई थिंक जो डेवलपमेंट हो रहा है, विच टेक्स इनटू अकाउंट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटी। तो आप यहाँ के डेवलपर्स को क्या एक देना चाहेंगे, एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहेंगे, ताकि जो डेवलपर्स आज गिफ्ट सिटी की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सके, कोई डेटा इनसाइट ऐसा प्रोवाइड कर सके ताकि उनका भी एक एक फोकस एरिया गिफ्ट बने।
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एक तो जनरेशन भी चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जो हमने अपने बचपन देखा था कि उस टाइम पे लैंडलाइन बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज देखो हम सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं एक दूसरे से। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ ना, तो ये जनरेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जो जेनजी जिसको आप बोलते हो ना, दे डोंट वांट टू लिव इन द सिटी जहाँ पे गटर खुला हो, जहाँ पे ओवरहेड वायर्स हो, जहाँ पे गड्ढे हो, जहाँ पे अच्छी नाइट लाइफ नहीं हो, एक अच्छा सिस्टम नहीं हो। वो इन्वेस्ट पता है कहाँ करेंगे? वो गिफ्ट सिटी में करेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन गिफ्ट सिटी ने पहले ही दे रखा है, राइट? तो जनरेशन जब चेंज होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न भी चेंज होता है, राइट? तो अगर जो गिफ्ट सिटी में है उनको पता है कि गिफ्ट सिटी क्या है, और जो नहीं है उनको ये जानना चाहिए कि जो आपके पास गिफ्ट सिटी में है ना, वो इंडिया में कहीं भी नहीं है अभी तक, ट्रस्ट मी। और इसकी डिमांड बढ़ेगी, और ये ग्रोथ स्टोरी भी गिफ्ट सिटी की बताती है। जो प्राइस पॉइंट भी अब अगर आप देखेंगे, जब स्टार्ट हुआ था और 2007 से लेकर अभी तक की जर्नी अगर आप देखेंगे, गिफ्ट सिटी ने बहुत लंबा जर्नी तय किया है, राइट? तो मुझे लगता है कि आप कस्टमर का जो ट्रेंड है ना, उसको समझिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बोला तो मैं खरीद लूँगा, लेकिन जो नई जो इन्वेस्टर्स है ना, जो जॉब अभी जाएगी या जो पास आउट, उनको सब कुछ चाहिए, वो एंड टू एंड उनको चाहिए। साहब नाइट लाइफ कैसी है, रोड अच्छे हैं कि नहीं है, सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, उनको ये सारी फैसिलिटी चाहिए, तभी उस सिटी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड तभी गिफ्ट सिटी एंड धुलेरा सिटी जैसे शहरों की डिमांड बढ़ रही है। न्यू सिटी बोल के हर सिटी अपना एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जहाँ पे वो इन्वेस्टर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा डेटा आपको शेयर करूँ कि अगर आप देखोगे ओवर द पीरियड एनसीआर के मार्केट में लग्जरी वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, राइट? वाई? बिकॉज पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया आफ्टर कोविड। लग्जरी फ्लैट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स, लग्जरी इनफैक्ट फार्म हाउस कम्युनिटी। तो टेस्ट ऑफ द जो बायर है ना भाई, वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले क्या था, फ्लैट बनाया बेच दिया, आप अपने से डिजाइन करो। अभी का बायर क्या बोलता है कि सब कुछ करके दो मुझे, एवरीथिंग। मैं बस जाऊंगा, अपने कपड़े रखूंगा कवर्ड्स में, और मैं अपने 2-4 जो डिजाइनर बर्तन है वो खरीदूंगा, बाद बाकी सब कुछ आप लगा के दो। वो प्रीमियम पे करने को तैयार है, राइट? और ये ट्रेंड अपने एनसीआर में, हमारे एनसीआर में अगर आप देखेंगे डेटा में, अगर आपको बताऊं 80% जंप आया लग्जरी वर्ड्स इन्वेस्टमेंट पे, 80%। अब जो ट्रेडिशनल जिसको आप बोलते थे ना कि जो अफोर्डेबल है वर्ड्स, अफोर्डेबल मार्केट से गायब हो चुका है एनसीआर के मार्केट्स में। आप मुझे एक प्रोजेक्ट दिखा दो, आपके व्यूअर्स को भी बोलता हूँ सर्च कर लेना, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको एनसीआर में। लेकिन आप लग्जरी लगाओ, लग्जरी फार्म हाउस कम्युनिटी, लग्जरी फ्लैट्स, लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स। बिल्डर फ्लोर्स आप सोचो ना, 8-8, 12-12 करोड़ का बिक रहा है गुड़गांव जैसी मार्केट में। मेरे भी फ्रेंड्स जो दिल्ली से होते हैं, जब उनके साथ बैठता हूँ वो कहते हैं क्या बात कर रहा है। मैं कहा हाँ भाई लग्जरी है ना, टाइल्स लगा के दे रहे हैं, मार्बल्स लगा के दे रहे हैं, भाई सब कुछ लगा के दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बायर के पास पैसा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मॉड्यूलर किचन कैसे बनवाऊँ या वॉशरूम को मॉडर्न कैसे करूँ। तो वो क्या कर रहा है, मैं आपको प्रीमियम देने को तैयार हूँ। तो आप देख रहे हो पैटर्न चेंज हो रहा है इन्वेस्टर का। तो इसीलिए गिफ्ट सिटी जो है ना, ये डिमांड है फ्यूचर की। आप इस बस में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि बाहर कहेगा कि ट्रेडिशनल खरीद लेते हैं। टेस्ट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ओके। एंड दैट इज़ वाई लग्जरी वर्ड जो है ना बहुत ऊपर आ गया चुका है। और इसी वजह से गिफ्ट सिटी का फोकस देखोगे तो मुझे शायद किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। ट्रस्ट में आपको बोलता हूँ, मैं दिल्ली से अगर किसी को अपने साथ लाता हूँ ना गिफ्ट सिटी, मुझे कभी उसको कन्विंस ही नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करता हूँ, बस इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ, कन्विंस हो जाता है। उसको पता है इन्वेस्टर को कि फ्यूचर क्या है इस जगह का। ऑफ कोर्स। तो ये मैं डेवलपर को बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गिफ्ट सिटी की डिमांड जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि लग्जरी का जो माइंडसेट है ना वो इंडियंस के इसमें बस गया है कि अब घर नहीं चाहिए, बढ़िया घर चाहिए। वंडरफुल। रोटी कपड़ा मकान से हम ऊपर उठ चुके हैं। नाउ इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। यस, एंड या मेक सेंस। सही है। और आपके पर्सपेक्टिव में कौन से ऐसे अच्छे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं जो कि हमारे बायर्स ट्रैक कर सके, ताकि इवेंचुअली वो एक रियल एस्टेट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके अराउंड ले पाए फ्यूचर में? ओके, सो देखिए, एक नंबर 1 पे अगर कोई इनिशियल स्टेज पे इंटर करना चाहता है, खासकर मैं अगर एनआरआई कम्युनिटी है उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर वो इन्वेस्ट करने का प्लान करे तो आप इस पूरे बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर बन रहा है इस पर नज़र रखो आप। क्योंकि ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आपको इन्वेस्टमेंट में वो देके जाएगा ना जो कि शायद इंडिया में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया नहीं। क्योंकि भाई पहली बार बन रहा है बुलेट ट्रेन, इज़ लाइक बिग ड्रीम फॉर नॉट अ इंडियन, बहुत सारी कंट्रियों का है। तो ये ऑफकोर्स शायद मेरे आपके पास डेटा साझा करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि उसका डेटा हमने देखा नहीं, क्योंकि पहली बार बन रहा है, राइट? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा गेम चेंज लाएगा, ट्रस्ट मी, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि दिल्ली मेट्रो शायद जो नहीं कर पाई या जो कि कोई मेट्रो लाइन नहीं कर पाई वो ये करेगा, और ये बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपको देखना चाहिए पूरा ये जो रूट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का, पूरा रूट तो दिल्ली टू मुंबई मार्केट, अगर बोलूँ कि अगर किस
3 ऐसे अगर जगहों को आप बोलते हो या किसी स्टेट को बोलते हो कि जिसको आप, तो मैं बोलूँगा कि आप दिल्ली, मुंबई एंड गुजरात पर नज़र बनाए रखो। आई थिंक आप जो अपने ये कॉरिडोर की बात की उसमें आई वुड लाइक टू ऐड विथ माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, जो एक अपना जो DCIF बन रहा है, ठीक है, जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो ड्राई पोर्ट्स के माध्यम से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को केपेबल कर रहा है फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो आई थिंक वो पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलपमेंट जो होगा थ्रू आउट दैट कॉरिडोर, इवन दैट अलॉन्ग विद द कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स फॉर अ कम्यूटर, इट कम्प्लीटली मेक सेंस। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, MSMEs, ये सारी अपने दैट इज़ वाई आई सेड कि आप नज़र मुंबई, दिल्ली और गुजरात पे रखो, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है DFC का भी जो आप बात कर रहे हैं, वो ये इधर से ही तो जा रहा है। यस, तो वो दिल्ली और मुंबई को तो कनेक्ट कर रहा है, गुजरात को भी है, एंड देन गुजरात में आपके पोर्ट्स भी आ जाते हैं, राइट, मुंबई में भी आ जाते हैं, एंड प्लस गुजरात जब आप टच करते हो यू हैव अ बुलेट ट्रेन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि देखिए अहमदाबाद से मुंबई बन गया है, तो एक ऐसा रिपोर्ट भी बताती है और मेक सेंस ऑल्सो कि जो नेक्स्ट बुलेट ट्रेन की लाइन होगी दिल्ली से अहमदाबाद ही होगी, यस, देन यू कनेक्ट दिल्ली मुंबई। यस, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि इन तीनों पे अगर आप नज़र बना के रखोगे एज ए इन्वेस्टर, इन तीनों सिटी को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करोगे तो यू विल गेन अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और गुजरात की मार्केट को अगर आप देखोगे दे लाइक अभी बहुत ऊपर है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल है। गुजरात में बन रहा है, मुंबई ऑलरेडी आपको पता है फाइनेंशियल कैपिटल है, एक हमारा कैपिटल है, मुंबई में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, लाइक मेट्रो के आने के बाद से आप देखो कितना बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली में एक नेक्स्ट लेवल की मेट्रो आई है जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। मेट्रो का एक नया वर्जन जिसको आप RRTS बोलते हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वो एक नया गेम चेंजर है, क्योंकि वो अब क्या कर रहा है कि मेट्रो कनेक्टिव इन द सिटी, अब वो क्या कर रहा है, एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट कर रहा है। यस, मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली टू गुड़गांव, दिल्ली टू सोनीपत। जो मेरठ टू दिल्ली आपको जाने में लगते थे बाई ट्रेन या बाई रोड भी बोलो 2.5 घंटे, अभी आप 55 मिनट में जाओगे। 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। मेट्रो का ही अपग्रेडेड वर्जन है, वो बाद बाकी सिटी में ही आएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला है कि दिल्ली, मुंबई एंड गुजरात अगर आप नज़र बना कर रखो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कूल, इन्वेस्टर गेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। ग्रेट। नहीं, so I think this adds a lot of value and to all the viewers and even to us. And quickly, one last thing I would like to ask you. Yeah. ठीक है, this is with regards to Housivity. Okay. ठीक है, हम इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहेंगे दैट एज वी ऑल नो कि Housivity एक कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि फ़िलहाल 20+ सिटीज़ में ऑपरेट करता है. वी हैव 10,000+ प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया अक्रॉस ऑल द Tier 1 सिटीज़ ऑफ इंडिया. तो एक कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म जो कि हमने बनाया है, आपने शायद एक आज यूज़ भी किया, आपने उसके पीछे का पूरा हमारा थोड़ा वर्किंग देखा, डैशबोर्ड देखा, डेवलपर डैशबोर्ड देखा. तो क्या लगता है आपको एक Housivity का आपका टेक क्या है, फीडबैक क्या है, एंड हाउ डू यू थिंक वी आर रेलेवेंट और इररेलेवेंट फॉर टुडेज जनरेशन? सो Housivity ना एक मैं ये बोलूँगा कि मॉडर्न प्लेटफॉर्म है एक्चुअली. देखो आपके प्लेटफॉर्म को मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे, लेकिन जो बहुत ही अनकॉमन चीज़ देखी है, और आई थिंक मॉडर्न चीज़ मैं बोलूँगा, अनकॉमन तो नहीं, मॉडर्न चीज़, जो कि आपने जो लाइव अपडेट का आपने उसमें जो कॉलम दिया है, राइट, जिसमें एक शॉट आप डालते हैं, Yes. और उस प्रोजेक्ट का आपकी टीम द्वारा ही उसका डेटा इकट्ठा करके फिर पोस्ट किया जाता है, डेवलपर की तरफ से नहीं आता. आपकी टीम जाके उसका डेटा अपने पेज पे शेयर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जिसको हम अपने पेज पे दिखा रहे हैं उसका स्टेटस ये है. यस, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं आपको बोलना चाहूँगा. क्योंकि एज अ बायर, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ या गुड़गांव से हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा आपकी वेबसाइट पे, लेकिन उसका करंट स्टेटस देखने के लिए मेरे पास शायद अभी तक ऐसा इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन आपने अपने प्लेटफॉर्म पे वो ऐड भी किया है कि करंट स्टेटस क्या है ना उस प्रोजेक्ट का. यस, ड्रोन की मदद से, वीडियोग्राफी की मदद से जो आप दिखा रहे हो, और आपने उसमें डेट भी डालते हो कि इस डेट का ये लेटेस्ट अपडेट है. यस, दिस इज गेम चेंजिंग, ट्रस्ट मी. ग्रेट. यस, क्योंकि इन्वेस्टर का जो सवाल होता है कि ठीक है, ब्रोशर्स तो प्रिंटेड है, 3D तो पहले से बना हुआ है, लेकिन अभी कितना हुआ है. राइट. तो वो आपके, अगर मैंने आपके थ्रू इन्वेस्ट भी किया ना, तो मैं आपके पेज को, वेबसाइट को फॉलो करता रहूँगा, ऐप को, कि चलो नेक्स्ट अपडेट आएगा तो देखता हूँ. क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो, आप ये भी करो कि मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देता हूँ आपको, यस, कि आप ट्रैक करो इस पूरी जर्नी को कि कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है. राइट. तो एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि आप लोगों ने लिया है कि भाई मैं आपके पूरे प्रोसेस को ना ट्रैक करके दूंगा. आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ तक हमारा रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाता है, हमारा रिलेशनशिप बहुत लंबा चलने वाला है. ट्रू. हम आपको एंड टू एंड सर्विस देंगे, मतलब कि आपने हमारे थ्रू अगर रेफरेंस करके इन्वेस्ट किया तो हमारे थ्रू आपको अपडेट भी मिलता रहेगा. सो कुडोस टू यू, कुडोस टू योर टीम, जो आप सर्विसेज दे रहे हो.
आप सिर्फ सर्विसेज डेवलपर को नहीं दे रहे हो, इन्वेस्टर और बायर को भी दे रहे हो यस कि आप उनको बता रहे हो कि सर इतना काम हो गया साहब, आप निश्चिंत रहो, अपने घर पे बैठो, जी आने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं कितना काम हुआ है। ये गैप है भाई, सच बता रहा हूँ, जिसको आपने फुलफिल किया है। थैंक यू सो मच राजन भाई, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। काफ़ी so हमें सीखने मिला है, हमारी ऑडियंस को एक अच्छे इंसाइट्स भी आपने दिए हुए हैं एंड आपने हमें हमारा गुजरात हमसे बेहतर तरीके से समझ के हमें समझाया हुआ है, तो आई थिंक आप बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हो हमारे राज्य के लिए भी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी थैंक यूज टू ऑल द पीपल फ्रॉम द गुजरात। मुझे पता है गुजरात से मुझे बहुत प्यार मिलता है, ट्रस्ट मी। दिल्ली के बाद एग्रेसिवली या एनसीआर के बाद एग्रेसिवली अगर किसी स्टेट को मैंने कवर किया तो गुजरात को, और ये मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, जब से बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुआ था एंड उसको दिखाना, धुलेरा स्मार्ट सिटी। मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि मैंने गिफ्ट सिटी को अगर ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन 4 साल में जो प्रोग्रेस गिफ्ट सिटी का देखा है, मुझे धुलेरा से भी बहुत उम्मीदें हैं। एंड जो यहाँ की जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ना, खासकर इंफ्रा फोकस जो है, क्योंकि साबरमती अगर आप देखोगे तो छोटी चीज़ नहीं है जो डेवलप करके दिया है। एंड मेरे मोस्टली ऑडियंस भी अगर आप देखोगे तो गुजरात से हैं, एंड मुझे गुजरात आना बहुत पसंद है एंड मैं आता ही रहूँगा क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे इंडियंस को ना बहुत उम्मीदें हैं इस बुलेट ट्रेन लाइन बोल लीजिए, या फिर आप ये साबरमती जो कॉरिडोर बन रहा है, गिफ्ट सिटी बन रहा है, धुलेरा बन रहा है, और ये देखना और दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम शायद मैं गुजरात आया हूँ तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ या दूसरी बार, मैं आपको बताऊँ तो इस साल का ही अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा 12th ट्रिप है भाई। क्या बात है। यस, एंड अभी पूरा साल एंड नहीं हुआ है, तो अभी और भी इसमें ऐड होता तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि गुजरात से दिल्ली आए हुए हैं आज, और आप एक ऐसे हैं कि जो दिल्ली से मुंबई अहमदाबाद आए हुए हैं। हाँ, मैं एक ऐसा हूँ कि जो कि दिल्ली से गुजरात है, नॉट अहमदाबाद, क्योंकि मैं तो पूरे ऑलमोस्ट सिटी में ट्रैवल करता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लाइक जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। बहुत मजा आया, एंड थैंक यू सो मच टू एंटायर योर टीम, द क्रू मेंबर, तो हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जो इन लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है, जिसकी वजह से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश का दिखा रहा हूँ और दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच, so थैंक much. यू।